नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स की स्लैब्स के बारे में। देखिए, इनकम तो आप सभी लोग कमाते होंगे या फिर आप स्टूडेंट आज आप कमाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आप जब भी कमाई करोगे और खूब पैसा छापोगे तो उस सारे पैसे को आप काम में नहीं ले सकते हो। भारत सरकार आप जितना भी पैसा कमाओगे उसमें से कुछ पैसा आपके पास ले लेगी जबरदस्ती। जी हाँ, आपको वो पैसा भारत सरकार को देना पड़ेगा और आप इस चीज से बच नहीं सकते हो। ये सबके लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। भारत में रह के अगर भारत का नागरिक पैसे कमाता है, भारत में रह के और कोई पैसे कमाता है, तो उसको जो है टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये टैक्स का सिस्टम जो है वो फिक्स नहीं है। यानी आपके पास फिक्स ऐसा नहीं है कि भारत सरकार बोलती है कि आप हमें महीने के महीने 10,000 रुपए दे दो, या महीने के महीने 20,000 रुपए दे दो, या साल के आप हमें 50,000 दे दो। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बोलती है कि आप जैसे जैसे कमाओगे, यानी जितना ज्यादा 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 कमाते रहोगे, आपकी कमाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हम आपके पास टैक्स भी बढ़ाते जाएंगे। यानी जो कम कमाता है उसको कम टैक्स देना पड़ता है, जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। ये वाला सिस्टम भारत में चलता है और इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव का मतलब जो बढ़ता रहता है, कमाई बढ़ने के साथ में टैक्स भी आपका बढ़ता रहता है। यानी अगर आपकी कमाई कम है, आपको टैक्स कम देना होगा, आपकी कमाई ज्यादा है, आपको टैक्स भी ज्यादा देना होगा। अब ये कई लोगों को हो सकता है गलत बात लगे कि भाई हम मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं तो हमारे पास टैक्स ज्यादा क्यों लिया जा रहा है और जो कम कमा रहा है उसके पास कम क्यों लिया जा रहा है। तो ये गलत लग सकती है लेकिन गलत है नहीं, क्योंकि जो कम कमा रहा है उसके पास पहले से ही कम इनकम है, तो उसके पास टैक्स अगर सरकार ज्यादा ले लेगी तो फिर उसके पास बचेगा नहीं कुछ खर्च करने को। और जो ज्यादा कमा रहा है उसके पास इनकम ज्यादा है तो उसके पास टैक्स भी ज्यादा लिया जा रहा है। और एक फिक्स रेट सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि कई गरीब आदमी है, कई बहुत अमीर आदमी है। तो बैलेंस बनाने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम जो है ये एकदम बेस्ट रहता है उन कंट्रीज में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारा देश। तो बात करता हूं, आज मैं वही बताऊंगा आपको कि आप कितने पैसे कमाओगे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल सके कि जब भी आप पैसा छापना स्टार्ट कर दोगे या पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे या पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको कितना टैक्स जो है गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। तो देखिए, बात करेंगे आज अपन असेसमेंट ईयर यानी कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 की। इस साल में एक नया सिस्टम किया गया है, एक और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है टैक्स रेट का। यानी दो सिस्टम चले, ये पहली बार हुआ है कि दो सिस्टम एक साथ चालू किए गए हैं। आप या तो एक सिस्टम से टैक्स पे कर सकते हो या दूसरे सिस्टम से कर सकते हो। दोनों में आपकी टैक्स लायबिलिटी थोड़ी बहुत इधर उधर आएगी, लेकिन एक आपको चूज करना होगा और फिर आप उसको हटा नहीं सकते हो, वही आपको रखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वही देसी सिस्टम जो पहले से चलता आ रहा है, जो अभी भी चल रहा है। इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया लोगों को। एक तो वो जो नॉर्मल आदमी है, आप और हम, आदमी में औरत भी आ गई। और दूसरे वो जो 60 साल से अबव है, जिनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं अपन, सीनियर सिटीजन, ठीक है। और तीसरे वो जो कि 80 साल से ऊपर है, जिनको सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, यानी बहुत बहुत बड़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए। तो देखिए, नॉर्मल जो आदमी है उनके लिए सिस्टम क्या दिया गया सरकार ने, उनके लिए क्या सिस्टम कर रखा है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो ना, रुपीज 2.5 लाख तक अगर आप कमाते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये आपके लिए एकदम करमुक्त है। 2.5 लाख यानी कि सरकार ने ये सोचा है कि आप पहले से पैसा इतना कम कमा रहे हो, 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो, अब आपके पास टैक्स भी ले लेंगे तो फिर आपके पास खर्च करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो आप टैक्स मत दीजिए, हमें रहने दीजिए, ऐश कीजिए, अपने पैसे को खर्चिए, हम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मल आदमी 2.5 लाख तक कमाएगा, कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद में अगर वो आदमी 2.5 लाख से ज्यादा कमाता है, और कहां तक कमाता है, 5 लाख रुपए तक, ठीक है। यानी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में अगर आप कमाते हो, ऊपर वाले 2.5 लाख को तो छोड़ दिया, ठीक है। 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो और 5 लाख तक कमा रहे हो तो फिर आपको कितना टैक्स देना होगा इस पे, उस पे आपको देना होगा 5%। ओके, ये कितनी इनकम हो गई, 2.5 लाख और 5 लाख में कितना डिफरेंस होता है, 2.5 लाख का। यानी 2.5 लाख पे आपको 5% का टैक्स देना होगा। और 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 10% होता है 25,000, तो 5% हो जाता है इसका 12,500 रुपए, ठीक है। यानी 12,500 का टैक्स आपको, एक बिंदु ज्यादा लग गई, 12,500 का टैक्स आपको देना होगा अगर आप 5 लाख रुपए तक की इनकम कमा रहे हो तो। उसके बाद में ये हो गई दूसरी स्टेप, दूसरी हो गई, ये पहली हो गई। अब की बार तीसरे स्टेप की बात करता हूं मैं। यहाँ पे आती है कि आप 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन कहां तक कमा रहे हो आप, 10 लाख रुपए तक, ठीक है, 10 लाख रुपए तक। ये लीजिए, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 5 लाख और 10 लाख को अगर घटाएं तो कितना आएगा, 5 लाख आएगा। यानी 5 लाख से 10 लाख तक कितना होगा, बीच में 5 लाख की रेंज होगी। इस रेंज पे आपको 20% की रेट से टैक्स देना होगा, 20%। तो ये निकल के आता है 1 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक ही कमा रहे हो, आपको कोई टैक्स नहीं देना। ऐस करो, घूमो फिरो, मजे लो। 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 5 लाख रुपए तक कमा रहे हो, 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो फिर आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक वाली जितनी भी आपकी आय, देखो मैंने जो बताया है आपको, इस सुपर सिटीजन को इनको हटाता हूँ एक बार, मैं इनको बाद में बताऊंगा। मैंने जो बताया आपको कि 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक आपको देना होगा 5%। तो इससे ऊपर आपका जितना भी होगा, मान लीजिए आप 3.5 लाख कमाते हो, ठीक है, 3.5 लाख रुपए आपकी अर्निंग है एक साल की, एक साल में आप 3.5 लाख रुपए कमाते हो,
तो 3.5 लाख और 2.5 लाख में कितना अंतर आता है? 1 लाख का, तो आपको 1 लाख पे टैक्स देना होगा। कोई 4.5 लाख कमाता है तो उसका अंतर हो जाएगा 2 लाख, उसको 2 लाख पे देना होगा। और कोई 5 लाख कमाता है तो फिर उसका हो जाएगा 2.5 लाख, तो उसको 2.5 लाख पे देना होगा। यानी मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 5 लाख, 5% की रेट की। यानी 5 लाख तक कमाते हो आपके 5% की रेट लगेगी, लेकिन लगेगी किस अमाउंट पे? जो कि 2.5 लाख से ऊपर होगा, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी अमाउंट होगा उस पे लगेगी। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। और फिर अगर 5 लाख से ऊपर कमाते हो तो फिर रेट हो जाएगी आपकी 20%, और 10 लाख तक, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, यानी कि इन 5 लाख रुपए पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लाख है, ठीक है, फिर यहां से आप चलोगे 10 लाख तक जाओगे, तब तक आप जितने भी कमाओ, इनके बीच में भी आप कुछ कमा रहे हो तो आपको उस पर 20% देना होगा। यानी ऊपर वाली जो थी, जो कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की थी, इस पे तो आप दोगे 5%, ठीक है। फिर यहां से ऊपर जो भी कमाई होगी उसको अलग से रखा जाएगा, उस पर फिर 20% लगाया जाएगा, इस तरीके से। और अब बात करते हैं अगली की, वो है क्या है भाई मेरे, वो है 10 लाख से ऊपर। ये 10 लाख है ना, अब इसमें आगे कुछ नहीं दिया, इसमें ऐसे ही बोल दिया सीधा सीधा, 10 लाख से ऊपर जो भी कमाते हो, 10 लाख से ऊपर जो भी कमाते हो, उस पे 30% की रेट से टैक्स देना होगा। यानी मान लीजिए आप 11 लाख रुपए की आपकी कमाई है। अब एग्जाम्पल देते हैं अपन, एग्जाम्पल से चलें, बात करें कैसे आप समझ सकते हो इस चीज को। आपकी कमाई है 11 लाख रुपए, अलग अलग एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, नीचे दे देता हूं मैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे, ठीक है। ये देखिए आपकी कमाई है 11 लाख रुपए, ये मैंने 11 लिखा, 11 लाख लिखा। अब इस पे टैक्स कैसे लगेगा? अब इसको हम बांटेंगे अलग अलग में, कि भाई इस 11 लाख में से पहला 2.5 लाख जो है, शुरू के 2.5 लाख तक, उस पे तो 0% है, कुछ भी नहीं लगेगा, तो इस पे तो कुछ नहीं देना, ठीक है। 2.5 लाख हटा दिया। फिर इस 11 लाख में से अगले 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख वाली रेंज जो, उसमें 2.5 लाख रुपए आते हैं, उस पे लगेगा 5%, तो यहाँ पे लगेगा 12,500 का टैक्स, ठीक है। ज्यादा हो गया क्या? चलो कम कर देते हैं, 12,500 का टैक्स। उसके बाद में अगला 5 लाख, जो 5 लाख से 10 लाख है, उस पे लगेगा 5 लाख रुपए। 5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा अपना? 20%, यानी कि 1 लाख रुपए का टैक्स। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, 1 लाख। अब एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? ये देखो, इन तीनों को जोड़ोगे तो ये 10 लाख रुपए हो गए अपने अभी तक, ठीक है। 10 लाख हो गए क्या ये? हाँ। अब एक्स्ट्रा कितना बचा? 10 लाख में से 11 लाख हटाएंगे तो 1 लाख बच रहा है। तो इस 1 लाख पे अब कितने रुपए का लगेगा? 1 लाख पे 30% की रेट से लगेगा, कितना लगेगा? 30,000 रुपए। 1 लाख का 30%, 30,000 होता है। तो यहाँ पे 0 था, क्योंकि रेट जो थी वो 0% थी 2.5 लाख तक। यहाँ पे रेट थी 5%, जो मैंने ऊपर बताई। यहाँ पे रेट थी कितनी? 20%, और यहाँ पे रेट 30%। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। आपकी जितनी भी कमाई होगी उसके हिसाब से। मान लीजिए आपकी कमाई है 1,75,000 रुपए, आपने पूरे साल में 1,75,000 रुपए ही कमाए, तो फिर देखेंगे भाई 1,75,000 मतलब कि आपकी तो 2.5 लाख रुपए तक ही है, यानी कि नील टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपकी कमाई है 2 लाख रुपए, तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपकी कमाई है 2,49,000, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपकी कमाई है 2.5 लाख, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आपकी कमाई मान लीजिए 2,51,000 रुपए है, तो टैक्स कितने पे लगेगा? 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, एक्स्ट्रा कितना बच गया? 1,000 रुपए। तो 1,000 पे कौन सी रेट से लगेगा? आप फिर इसमें आ गए 5% वाली में, तो 5% की रेट से 1,000 का 5% कितना होता है? 50 रुपए। 50 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। 50 होता है ना? हाँ, 50 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा आपकी कमाई कितनी है और आप कौन सी फिर स्लैब में आ जाते हो। बढ़ती कमाई बढ़ती रहेगी, रेट बढ़ती रहेगी, और फिर 10 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो 30% देना पड़ेगा। ये तो होगी नॉर्मल आदमियों की बात। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। इनके लिए सिर्फ ये किया गया है कि आप लोगों के लिए, नॉर्मल आदमियों के लिए, हम के लिए, आपके लिए, सभी के लिए नॉर्मल जो है उनके लिए 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट थी। सीनियर सिटीजन के लिए जो है इसको 3 लाख कर दिया बढ़ा के, यानी कि 3 लाख रुपए तक इनको टैक्स देना होगा। बाद में वही है 3 लाख से फिर 5 लाख तक कितना देना होगा? इतने पे देना होगा इनको 5% की रेट से। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक इस पे देना होगा इनको 20% की रेट से, और फिर 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा उस पे 30% की रेट से। ये हो गई सीनियर सिटीजन। अब बहुत ज्यादा सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन, 80 साल से ऊपर वाले, एकदम बूढ़े, तो अब बोल रहे कि भाई ये तो वैसे ही, अब मतलब इनकी तो वैसे ही टिकट कटने वाली है, तो इनके पास टैक्स लेके अपन क्यों पाप के भागीदार बने? ऐसी गवर्नमेंट सोचती है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो आप लोग हो ना जो सुपर सीनियर सिटीजन, आपके अगर 5 लाख रुपए तक की कमाई है ना, 5 लाख रुपए तक की, तो आपको टैक्स नहीं देना, नील। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर है, फिर आप इस स्लैब में आ जाओगे। देखो इनके है ना सुपर सीनियर सिटीजन के, इनके यहाँ तक तो छोड़ दिया, बोले यहाँ तक टैक्स नहीं देना। उसके बाद उनके डायरेक्ट ये स्लैब लग जाएगी 5 से 10 में 20%, और फिर 30%। इनके 5% वाली स्लैब नहीं लगती है। सुपर सीनियर सिटीजन के 5% वाली रेट टैक्स नहीं लगता है। तो 5 लाख तक तो नील है। 5 लाख से फिर मान लीजिए 5 लाख से इनकी 10 लाख तक होगी, 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है इनकम, तो इनके डायरेक्ट टैक्स की रेट लगेगी 20%, और 10 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो इनके सीधी लग जाएगी 30%। ये तो हो गई टैक्स रेट की बात, कि ऐसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है, उसके हिसाब से आपके टैक्स भी रेट बढ़ती रहती है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने सब कुछ बताया, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, समझ में आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं। उसके अलावा सरकार ने एक राहत भी दी है लोगों को। लोग बोलते हैं भाई बहुत टैक्स लेते हो, हम तो इतनी मेहनत करके कमाते हैं और आप सारा टैक्स ले जाते हो हमारा, तो हमको कुछ तो दो सरकार, कुछ तो छोड़ो, इतने लालची मत बनो। तो सरकार ने कहा बोले ठीक है चलो हम आपको राहत देते हैं। एक सेक्शन है उसका नाम है 87A।
सरकार ने कहा कि भाई जिन लोगों की, देखिए इसके पीछे ना इस सेक्शन की जो राहत दी है वो एकदम कंडीशनल है, एकदम कंडीशन बताई है सरकार ने, अगर वो कंडीशन पूरी होगी तो ये आपको इस सेक्शन में जो है छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी। सरकार ने क्या कहा कि जिन लोगों के कमाई जो है वो 5 लाख रुपए तक ही है, 5 लाख तक ही है, यानी आपकी 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 लाख 1 रुपए भी नहीं होनी चाहिए, 5 लाख तक ही होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। तो उन लोगों को या तो हम 12,500 रुपए के टैक्स की छूट देंगे या फिर जितना भी उनका टैक्स बनता है उसकी छूट दे देंगे, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट देंगे। अब ये समझे आप इसका मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा लेकिन नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 2.5 लाख तक तो आपके टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख की होगी तो उस पर लगेगा कितना, 5%, और 5% की रेट से टैक्स निकल के आता है टोटल। अगर आप पूरा 2.5 लाख से 5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाते हो तो आपके 5% की रेट से टैक्स निकल के आएगा 12,500 रुपए। तो सरकार ये बोलती है कि आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो टोटल टैक्स की हम छूट दे देंगे, चाहे वो कितना भी बनता हो। कम बनता है कम की छूट दे देंगे, ज्यादा बनता है तो 12,500 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख 1 रुपए हो जाती है गलती से, तो फिर आपको ये छूट नहीं मिलेगी, आपको फिर ये 12,500 टैक्स देना होगा और उसके बाद में आगे जो 20% की रेट लगती है फिर 30% की लगती है उससे देना होगा। तो ये छूट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम जो है 5 लाख रुपए तक ही है। अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सरकार ने। सरकार, जैसे लोग बोल रहे हैं कि सरकार बहुत पैसे ले रही हो, बहुत टैक्स ले रही हो, ऐसे मत करो सरकार, तुम तो लूट रही हो हमको। तो सरकार ने कहा चलो अब छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि भारत सरकार है, भारत की सरकार कभी भी टैक्स नहीं छोड़ती अपना, तो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाओ। लेकिन सरकार ने कहा चलो एक सिस्टम और बना देते हैं, एक चॉइस दे देते हैं तुमको, तो तुम्हारे भी टाइम पास के लिए बढ़िया काम हो जाएगा, तुम भी अपनी कैलकुलेशन बैठे बैठे करते रहना, और बाकी जो सीए बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी पैसे कमाने के अच्छे तरीके हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन वही लोग करते हैं। तो सरकार ने एक दूसरा ऑप्शन और दिया। ऊपर वाला ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, जो किस तरीके से 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, फिर 5 लाख तक लगेगा 5%, 5 से 10 लगेगा 20%, 10 लाख से ऊपर लगेगा 30%। अभी सरकार ने बोला कि चलो एक ऑप्शन और ले लो भाई। वो ऑप्शन क्या है, उसमें भी 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं लगता, 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं लगता। इसको याद करने का एकदम अच्छा तरीका बताऊं तो ये जो दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन एकदम आसान तरीके से याद कर सकते हो। कैसे, इसमें जो स्लेब है वो हर बार हम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाएंगे, और जैसे ही 2.5 लाख रुपए से बढ़ेगी टैक्स रेट को 5% से बढ़ा देंगे। कैसे होगा मैं भी बताता हूँ। 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, 2.5 लाख से 2.5 ये लाख में है, ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, यानी कितनी बढ़ाई मैंने, 2.5 लाख बढ़ाई, इस पे कितना परसेंट लगेगा, 5%। अब 5 लाख से वापस मुझे 2.5 लाख बढ़ाना है, 7.5 लाख तक, इसमें कितना लगेगा, यहाँ 10%, 5% रेट बढ़ाऊंगा, 2.5 लाख अमाउंट बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब 7.5 लाख में 2.5 लाख जोड़ूंगा, कितना होगा, 7.5 लाख से 10 लाख तक कितना, 5% बढ़ाना है, 15%। फिर 10 लाख से अब 2.5 लाख बढ़ाऊंगा 12.5 लाख तक, इसमें 5% बढ़ाया, 20%। फिर 12.5 लाख से 15 लाख तक कितना, 5% बढ़ाना है, 25%। अब भाई 15 लाख से अगर ज्यादा है, ज्यादा, तो फिर यहाँ पे वो रेट आ जाती है देसी 30%, यानी इससे ज्यादा पे 30% देना है। तो 2.5 लाख से स्टार्ट करना, 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है दोनों में। फिर इस वाली में, इस दूसरे सिस्टम में 2.5 लाख बढ़ाना है अमाउंट में और 5% उधर बढ़ाते रहना, तो ये रेट निकल के आती है। यानी इसमें इतनी सारी रेट थी, उसमें 3 ही रेट थी, इसमें 4 रेट 5 रेट दी गई है। तो अब आप अपनी कैलकुलेशन कर लो कि भाई दोनों से कैलकुलेशन कर लो, पुराने मेथड से नए मेथड से, आपकी जितनी भी इनकम है उसके हिसाब से, और फिर आप देखो कि किस में आपके टैक्स कम लगता है, वो आप चूज करो। लेकिन इसमें जो है, इस मेथड में एक कंडीशन और रखी है कि कई टाइप की डिडक्शन है। डिडक्शन का मतलब होता है कि आपको अगर मैं नॉर्मल आदमी की भाषा में समझाऊं कि आपके जितने भी टैक्स बनता है, जितनी भी इनकम बनती है, तो सरकार कुछ रूल बनाया है कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, वहां पैसा जमा करा देते हो, तो फिर हम आपको उसकी छूट दे देंगे आपके टैक्स में से। ये पुराने सिस्टम में तो मिलती है, लेकिन नए सिस्टम में जो ये वाली टैक्स अगर रेट आप लेते हो, नए सिस्टम को चूज करते हो, तो कई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सरकार ने बोला ये नहीं मिलेगी, फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी तो उनका टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो फिर आपको अब कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी पूरी कि भाई किस में मेरा टैक्स कम आता है, किस में ज्यादा आता है, उस हिसाब से फिर आपको चूज करना है। चूज एक बार कर लिया तो उसको नहीं बदल सकते हो। तो ये था सिस्टम, और ये थी टैक्स कैसे लगता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा स्टार्टिंग में, लगता है, लेकिन टैक्स इसी तरीके से सरकार लेती है। और बाकी जो मैंने बताया था ये नॉर्मल इनकम है सारी, जिस पे टैक्स मैंने बताया ये नॉर्मल इनकम जो आदमी मेहनत से कमाता है। लेकिन दूसरी इनकम जो होती है उनको बोलते हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जो है, इसका मतलब होता है ऐसी इनकम जो बिना मेहनत के कमाई गई है, जैसे जुए में, लॉटरी में, सट्टे में। ये इनकम है, इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये आदमी का चरित्र खराब करती है, यानी कि आदमी को मेहनत करने से रोकती है। फिर आदमी उसी के भरोसे बैठा रहता है कि चलो मेरी लॉटरी लग जाएगी, मेरे को गिव अवे मिल जाएगा, 1 करोड़ का आईफोन मिल जाएगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, फिर वो मेहनत नहीं करता है। इसलिए इन पे टैक्स की रेट खूब ज्यादा रखी गई है। ये चाहे कितने भी रुपए की हो, इसमें स्लैब व्लैब कुछ नहीं लगाई जाएगी, 2.5, 5 लाख, 10 लाख ये नहीं देखा जाएगा, सीधा 30% प्लस एजुकेशन सेस, और अगर सरचार्ज अप्लीकेबल तो वो लगा के आपकी टैक्स आपके पास ले लिया जाएगा।
तो इनको ज्यादा टैक्स क्यों लगाया जाता है? ताकि लोग ऐसे फालतू के चक्कर में नहीं पड़े, मेहनत से कमाए और अपनी मेहनत का कमा के खाए। तो इनको बोलते हैं कैजुअल इनकम। बाकी सरचार्ज भी लगता है इनकम पे, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सरचार्ज होता है कि आप और भी ज्यादा कमा रहे हो, खूब ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तो आपको और ज्यादा टैक्स देना होगा, टैक्स पे भी टैक्स देना होगा, फिर सरकार टैक्स पे और टैक्स लगा देती है। वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन वो बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो भाई लोग, ये थी वीडियो, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सरकार टैक्स लेती है। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूं और आपकी सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इस चैनल का मेरा उद्देश्य यही है कि नॉर्मल लोगों को, जिनको टैक्स, फाइनेंस, इनके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो उनको टैक्स और फाइनेंस का अच्छा खासा ज्ञान मैं दे सकूं, ताकि उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सके और वो अपनी हर एक चीज का, जो भी काम वो करने वाले हैं, जो भी धंधा वो करने वाले हैं, जो भी इनकम उनके होने वाली है, उस पर खुद भी आइडिया लगा सके कि उनके कितना टैक्स हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।